हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की पहली वीडियो। मैंने इससे पहले क्लास 12th का लगभग सारा सिलेबस डाल दिया है और फिर मैं अपने चैनल अशरफी क्लासेस के ऊपर एक्टिव हो चुका हूँ। आप सभी का स्वागत है। अब मैं इस साल जो है क्लास 11th की पूरी सीरीज़ डालने वाला हूँ। अब तक जिन लोगों ने आज वर्तमान अगस्त तक आप लोगों ने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आज से आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हम हमारे पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर डे बाय डे अपलोड करेंगे, जिसमें आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है पॉलिटिकल का जो पहली बुक है भारतीय संविधान, उसका जो पहला चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे, उसके बारे में हम पूरी जो भी हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें और चैप्टर के अंदर जो भी सारी चीज़ें हैं उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो गाइस, आप सभी को पता होना चाहिए कि हम लोग आज़ाद हो गए। हाँ भाई, आज़ाद हो गए, इसमें कौन सा संकोच है। आज़ाद हम हुए 15 अगस्त को। कब आज़ाद हुए? 15 अगस्त 1900। कब आज़ाद हुए प्रिंस? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए। लक्ष्य, इसमें कोई संकोच तो नहीं है। राज, आपको कोई गड़बड़? इसमें कोई गड़बड़ नहीं है कि हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए। इससे पहले हम गुलाम थे। क्या थे? गुलाम किसके थे हम? गुलाम किसके थे? ब्रिटिशियर्स के हम गुलाम थे। बहुत अच्छी बात बताई आपने तो बहुत महंगी और बहुत बड़ी बात बता दी, ब्रिटिश के से हम गुलाम थे। लेकिन 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए। जब हम आज़ाद हो गए, ये तो अंग्रेजों के द्वारा घोषणा की हुई आज़ादी थी, लेकिन हमारा जो संविधान है वो बनना 1946 से ही चालू हो गया था। तो ब्रिटेन में जब लेबर पार्टी सत्ता में आती है, उसके बाद भारतीय संविधान बनने के द्वार खुलते हैं। वो भारतीय लोगों को, भारतीय देश को स्वतंत्र करने के पक्ष में थी। कौन? वहाँ की लेबर पार्टी। तो कैबिनेट मिशन योजना कहते हैं। किस योजना के तहत? जोर से बोलो प्रिंस। कैबिनेट मिशन। लक्ष्य कौन सा मिशन? कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? भारतीय संविधान सभा का गठन किया। समझ आ रहा है राज्य गुजर? भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। उसके बाद जब भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया, इसके अंदर टोटल 389 सदस्य रखे गए। कितने सदस्य रखे गए? 389 सदस्य रखे गए। अभी हम ये देखेंगे कि भारतीय संविधान सभा के अंदर ये 389 सदस्य जो हैं वो कहाँ से लिए गए थे। उससे पहले तो हम ये जानेंगे संविधान किसे कहते हैं। संविधान क्या? देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है संविधान क्या है। तो आप लोगों में से किसी को पता है संविधान क्या है? बिल्कुल आपको पता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा संविधान क्या है। संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जो कि शासन चलाने के लिए, किसी देश में शासन चलाने के लिए सरकार की सहायता करता है और सरकार की शक्तियों को भी सीमित और निर्धारित करता है। कहीं सरकार अपने में ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए, सरकार कहीं तानाशाह ना हो जाए, सरकार कहीं मनमानी ना करने लग जाए, सरकार कहीं डिक्टेटरशिप की तरफ ना चले जाए, सरकार कहीं राजतंत्र स्थापित ना कर दे। तो संविधान जो है किसी देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उस देश की सरकार की शक्तियों को सीमित करता है, देश की सरकार के पावर को लिमिट करता है और शक्तियां निर्धारित करता है कि किसके पास कितनी शक्तियां होंगी। क्लियर है? किसे कहते हैं संविधान? संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिससे किसी देश की सरकार चलती है और सरकार की शक्तियों को निर्धारित करता है, सरकार की शक्तियों पे सीमा लगाता है और संविधान ही तय करता है कि अंतिम निर्णय कौन लेगा। संविधान ही क्या करता है? तय करता है कि अंतिम निर्णय कौन लेगा। अब इसके अंदर संविधान बनाने के लिए, देश का, हमारे भारत का संविधान बनाने के लिए कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया और इस संविधान सभा के अंदर टोटल 389 सदस्य रखे गए। कितने सदस्य रखे गए? 389। अब ये 389 सदस्य जो हैं वो अलग अलग जगह से रखे गए। जैसे कि ब्रिटिश भारत। कहां से? ब्रिटिश भारत। देसी रियासत जहाँ पे राजाओं का शासन था और चीफ कमिश्नर प्रांत, जैसे अजमेर, कुर्ग, मारवाड़, ये जो हो गए हमारे चीफ कमिश्नर प्रांत। ये हमारे यहाँ से जो है
संविधान सभा के लोगों को लिया गया। अब जो ब्रिटिश भारत है, यहाँ से भारतीय संविधान के लिए, ब्रिटिश भारत से भारतीय संविधान के लिए 292 सदस्य लिए गए। कितने सदस्य लिए गए? 292 सदस्य लिए गए। और रियासत से 93 सदस्य लिए गए और चीफ कमिश्नर प्रांत से 4 सदस्य लिए गए। इन टोटल को मिला दिया जाए तो भाइयों बहनों 389 सदस्य हो जाते। समझ आ रहा है कि टोटल संविधान क्या है? संविधान एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट है जिससे किसी देश की सरकार चलती है। संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिससे, यहाँ आ जाओ, जिससे किसी देश की सरकार चलती है। संविधान ही तय करता है कि अंतिम निर्णय कौन लेगा। संविधान निर्धारित करता है कि सरकार के पास शक्तियां कितनी होंगी, और संविधान ये तय करता है कि सरकार मनमानी ना हो जाए। संविधान सीमा तय करता है। हमारे देश का संविधान बहुत खूब है। अरे यहाँ पे देखो, भारतीय संविधान तो ऐसा है जो भेदभाव की समाप्ति करता है। ये संविधान है जहाँ महिलाओं को पढ़ने का अधिकार मिल रहा है। ये भारत का संविधान है जहाँ पे हिंदू बच्चे बैठ रहे हैं तो बगल में मुस्लिम बैठ रहा है। यहाँ पे ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव सबको समाप्त करके हमारा भारत का संविधान आज विश्व के सफलतम संविधानों में इसकी गिनती हो रही है। और पूरे दुनिया में भारत के लोकतंत्र की और भारत के संविधान की तारीफ करी जा रही है। आज हम उसी संविधान को पढ़ रहे हैं मेरे भाइयों और बहनों। समझ आया? अब देखो, आपके एग्जाम की दृष्टि से 1 नंबर तो आपकी याद आता है संविधान क्या है। तो अब इतने कैपेबल हो गए मेरे भाई बहन, क्या बता दोगे संविधान किसे कहते हैं? जोर से बोलो। हाँ। बता दोगे? हाँ। संविधान किसे कहते हैं? हाँ। एक बार लक्ष्य बता दे, संविधान किसे कहते हैं? हाँ, सही बताया आपने। संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिससे किसी देश की सरकार चलती। लकी बताओ क्या है? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? सरकार चलती है और संविधान ही तय करता है कि अंतिम निर्णय कौन लेगा। और भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ वो किस योजना के तहत हुआ? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। किसके तहत? कैबिनेट। 1 नंबर का क्वेश्चन, संविधान क्या है बता दोगे? हाँ। किस योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया? कैबिनेट मिशन। 1 नंबर का बता दोगे? जल्दी चैन बंद करो, जल्दी चैन बंद करो। और अड़ोसी पड़ोसी को बताना मत, भैया ने 1 नंबर का पेपर में बता दिया, लीक कर दिया। संविधान सभा के अंदर कितने सदस्य थे? पेपर में आएगा, बता दोगे? 389। कहाँ से लिए गए थे बता दोगे? भैया ब्रिटिश भारत से 292, फिर 93 दूसरी रियासत से चीफ कमिश्नर। और ये जो लिए गए थे ये 10 लाख की आबादी के ऊपर एक नेता लिया जाता था। कितने के ऊपर? और इस संविधान सभा के अंदर कांग्रेस के नेता, इस संविधान सभा के अंदर मुस्लिम नेता, इस संविधान सभा के अंदर सिख नेता, यानी हर एक धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए, हर एक धर्म की बात रखने के लिए, हर एक धर्म से प्रतिनिधियों का चयन किया गया था। कितने लोगों पे दिया गया था भारतीय संविधान पे? एक सदस्य 10 लाख की आबादी पे एक नेता चुना गया था। तो टोटल कितने नेता हो गए? 389 नेता। क्लियर है? संविधान क्या समझ आया? संविधान में कितने सदस्य समझ आ गए? ऑनलाइन वाले भाइयों समझ आया? क्लियर है? हाँ। अब ये संविधान की आवश्यकता की, यहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। संविधान की आवश्यकता, भाई संविधान की जरूरत क्यों है? भाई आप घर में रहते हो, आपके घर में भी कोई कायदे कानून है ना कि पापा ने क्या रखा है 10 बजे से पहले घर आ जाना है, पापा ने कह दिया डेली पढ़ाई करनी है, पापा ने कह दिया मम्मी को नहीं परेशान करना है, मम्मी से पैसे नहीं मांगने चिज्जी के लिए, मम्मी से पैसे मांग रहे चिज्जी के लिए, स्कूल जा रहे बंक मार रहे, बंगला साहिब में जुगाड़ लगा रहे हो, ये सारा काम बंद कर दो, आपके पापा के कानून है। उसी प्रकार से देश का भी एक कानून है जिसे संविधान कहते हैं। देश का भी एक कानून है, देश का भी एक लॉ है जिसके तहत ये पूरा देश चलता है, संविधान चलता है। संविधान खुद अपने द्वारा शासित होता है। संविधान एक किताब है, लेकिन संविधान बनाने वाले जो हैं वो इतने महान हैं, उन्होंने पावरों का बहुत अच्छा बंटवारा करा। केंद्र लेवल पे बंटवारा, स्टेट लेवल पे बंटवारा, लोकल लेवल पे बंटवारा, यानी सेंटर, स्टेट, लोकल, केंद्र, राज्य, स्थानीय सभी लेवलों पे हमारे संविधान ने कानूनों का बंटवारा कर रखा है और सभी के कार्य क्षेत्र निर्धारित कर रखे। क्लियर है भाइयों? अब ये संविधान की आवश्यकता क्यों है? देखो भाई, संविधान की आवश्यकता इसलिए, हमारे भारत में बहुत तरह तरह के लोग रहते हैं। हमारे भारत में विविध सोच के, डिफरेंस थॉट के, डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट भाषा के, अलग अलग तरीके के हमारे भारत में लोग रहते हैं। अब इन्हीं सभी लोगों में कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई बंगाली बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है। तो इन्हीं सभी लोगों में तालमेल को बनाने के लिए, किसके लिए? तालमेल को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? संविधान की। हमारे देश में इतने सारे लोग हैं,
इन सभी लोगों में एकता स्थापित करने के लिए किसकी जरूरत है? संविधान की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? संविधान देश में तालमेल बनाना हो, संविधान की आवश्यकता। देश में एकता स्थापित करना हो, संविधान की आवश्यकता। और तो और न्याय दिलाने के लिए संविधान की आवश्यकता है। न्याय दिलाने के लिए, सरकार चलाने के लिए, सरकार चलाने के लिए और लोगों की आकांक्षा को पूरी करने के लिए। गली वाली आकांक्षा की बात नहीं कर रहा भाई, मैं जरूरत की बात कर रहा हूँ। लोगों की आकांक्षा नहीं, लोगों की नीड्स को फुलफिल करने के लिए संविधान की जरूरत पड़ती है। लोगों की समस्या हो गई भाई न्याय चाहिए तो संविधान की जरूरत। लोगों की जरूरत किसी का भेदभाव हो रहा, संविधान की जरूरत। कहीं एकता स्थापित करना हो, संविधान की जरूरत। पेपर में क्वेश्चन ये आता है कि भाई संविधान की आवश्यकता है, 4 नंबर का आता है। तो आप लोग इनमें से इस 5 पॉइंटों में से कोई सा भी 4 पॉइंट को ऐसे हेडलाइन बना करके एक्सप्लेन कर दोगे 3-4 लाइनों में, तो आपके नंबर कहीं नहीं कटने वाले हैं। आपके नंबर कोई नहीं काट सकता। और अगर इतनी अच्छी तरीके से ये बातें लिखने के बाद, एक्यूरेट बातें लिखने के बाद अगर आपके कोई टीचर नंबर काट ले तो मेरे से संपर्क कर लेना। वैसे जो स्कूल के टीचर हैं वो मेरे से ज़्यादा विद्वान हैं, मैं तो उनका शिष्य हूँ। ठीक है, तो ये जो है मामला है। संविधान की आवश्यकता समझ आई? पक्का? तालमेल बनाने के लिए संविधान की आवश्यकता, क्योंकि भारत में कई प्रकार के लोग रहते हैं। इन्हीं लोगों में एकता स्थापित करने के लिए, इन्हीं लोगों को न्याय दिलाने के लिए, इन्हीं लोगों और सरकार को चलाने के लिए और लोगों की आकांक्षा को पूरी करने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। अब जो वो संविधान सभा के सदस्य मैंने आपको बता दिए, 389 है। कहाँ से लिए गए वो मैंने बता दिए। बैठक, संविधान सभा की जो बैठकें हुई हैं वो लगभग 166 बैठक हुई है टोटल। टोटल कितनी बैठक हुई है? और संविधान सभा को बनाने में टोटल 64 लाख रुपए का खर्चा है। एक एक नंबर की दृष्टि से बहुत अच्छे पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। एक नंबर आपका यहाँ पे अगर पेपर में आया तो 1 नंबर यहाँ मिले। पेपर में आया कितनी बैठक हुई, 1 नंबर यहाँ मिले। पेपर में आया कितने सदस्य, 1 नंबर यहाँ मिले। अभी यूट्यूब आते सब क्वेश्चन आए थे नहीं आए थे? ईमानदारी से बता देना, जो बताता हूँ इंपॉर्टेंट वो पेपर में आते हैं। लगभग इसमें से जितनी चीजें लिखवा चुका हूं ना, ये सारे पेपर में आने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ये हमारे सीबीएसई के सिलेबस से। संविधान की आवश्यकता क्यों है, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? तो जुलाई में संविधान सभा का गठन हुआ, जुलाई 96 में। कब? जुलाई 96 में संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है भाइयों, इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर मैं आपको संविधान की बैठक बताऊंगा, संविधान की विशेषता बताऊंगा और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। जल्दी इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोगों को मैंने बताया संविधान के अंदर कितने सदस्य थे, मैंने आपको बताया संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, मैंने आपको बताया संविधान क्या है, मैंने आप लोग को बताया संविधान की आवश्यकता क्यों है। उम्मीद है ये सारे पॉइंट आप लोगों के क्लियर हो गए। एक बार मैं फिर बता दूं, संविधान क्या है? संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिससे किसी देश की सरकार चलती है। संविधान तय करता है अंतिम निर्णय कौन लेगा। संविधान सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। ये मैंने बताया, क्लियर है। उसके बाद मैंने आप लोग को बताया संविधान की आवश्यकता। तो संविधान की आवश्यकता तालमेल बनाने के लिए, एकता स्थापित करने के लिए, सरकार चलाने के लिए, लोगों की जरूरत पूरी करने के लिए, न्याय दिलाने के लिए, इन सारी चीजों के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था संविधान सभा में कितने कितने सदस्य कहां से लिए गए थे, संविधान का गठन कैसे हुआ था। अब देखो संविधान सभा की बैठकें, संविधान सभा की बैठक, इसके अंदर कुल जो बैठकें हुई है वो 166 बैठकें हुई है लगभग, ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी मेरे नॉलेज में तो 166 बैठकें हुई। बाकी इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बैठकें हैं वो स्टार्टिंग की 3 बैठकें, एक आपकी 9 दिसंबर को बैठक होती है, एक आपकी 11 दिसंबर को बैठक होती है, एक आपकी जस्ट 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को। 1946 दिसंबर की ये प्रमुख बैठकें हैं। 9 दिसंबर की बैठक ये इंपॉर्टेंट क्यों है? 9 दिसंबर की बैठक इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? 9 दिसंबर के दिन पता है क्या हुआ था? 9 दिसंबर के दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सही कह रहा हूँ बच्चों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको संविधान सभा का अस्थायी यानी टेम्पररी अध्यक्ष बनाया गया था। लक्ष्य, इसको बनाया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। जस्ट 2 दिन के ही बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नाम सुना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का? आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
इनको संविधान सभा का स्थायी यानी परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया था। बना दिया गया जस्ट 2 दिन के बाद। और 13 दिसंबर को हमारे जो चाचा नेहरू हैं, बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। अरे नेहरू के बारे में सवाल उठाने वालों, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। नेहरू था कौन? नेहरू के बारे में आज बहुत लोग आवाज उठाते हैं, नेहरू ने किया क्या? अरे नेहरू बनना आसान नहीं है। नेहरू ने देश को ऐसे समय में चलाया जब देश में लोग अशिक्षित थे। नेहरू ने देश में ऐसे समय पे देश को कंट्रोल किया और कई वर्षों तक लगभग 2-3 बार के कार्यकाल में देश को कंट्रोल किया। जब हम आजाद हुए थे, जब देश में धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ था, तब जाके देश को कंट्रोल करा नेहरू। नेहरू पे सवाल उठाने से पहले एक बार अपने गृहपान में झांक लेना, तुम क्या हो। नेहरू कोई आसानी से नहीं बन जाता, संघर्ष करना पड़ता है, जेलों में रोटियां खानी पड़ती हैं, देश की आज़ादी के लिए जेलों में रातें बितानी पड़ती हैं, जवानी को भूलना पड़ता है, तब जाके कोई नेहरू बनता है। आसान नहीं है। तो चाचा नेहरू ने, जो हमारे कौन थे, चाचा नेहरू ने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव दिया। क्या दिया? उद्देश्य प्रस्ताव। आप पूछोगे भैया ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? ऑनलाइन वाले भैया पूछ रहे होंगे, बाबू लोग, बहन लोग, कि भैया उद्देश्य प्रस्ताव क्या? उद्देश्य प्रस्ताव के संविधान के अंदर क्या क्या बातें शामिल होंगी उसे उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। तो 13 दिसंबर को निर्णय दिया और 22 जनवरी को, कब? 22 जनवरी का दिन भारतीय इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जो वर्षों से रामलला का लड़ाई चलते हुआ आ रहा था हमारे अयोध्या फैजाबाद में। 22 जनवरी को रामलला का मूर्ति प्रतिष्ठान हुआ था, उससे याद कर लेना। और वो 2024 में हुआ था। ये आपका काम 1946 में, बस 1946 ध्यान में रख लेना और 22 जनवरी तो याद रहेगी। याद करने का तरीका बता दिया मैंने, वो तो ये 22 जनवरी याद रहेगी पक्का। 1946 बस याद कर लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या काम हो गया, आपको 1 नंबर और मिल गया, आपको 1 नंबर और मिल गया। उद्देश्य प्रस्ताव किसने दिया? नेहरू ने दिया। 1 नंबर और जेब में बंद करो जल्दी से भाइयों। 1 नंबर ये मिल गया, पेपर में आता है। अभी स्कूल में यूटी हुए थे, पेपर में क्वेश्चन आया था, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था। 1-1 नंबर करके तुम्हारा भैया कितने नंबर देते जा रहा है। मुझे कह रहे हैं बच्चे, भैया क्या करके मानोगे? अरे भैया तुम्हें टॉप करवा के मानेगा, भैया तुम्हारी जिंदगी सुधार के मानेगा, भैया तुम्हें कामयाब करके मानेगा। बस करना कुछ नहीं है, करना बस इतना है, आपको सहयोग करना है। आप समर्थन करेंगे तब जाके हामिद भैया परिवर्तन करेंगे। अशरफी चैनल से बने रहिए, पढ़ते रहिए, सेवा जारी है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चैनल पे आओ, पढ़ो, कामयाब हो। और दिक्कत आती तो मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है, वहाँ पे आके बातचीत कर लेना, टंकी रोड हरसी विहार पे, ठीक है। तो एक ये चीज हो गई। इसके अंदर टोटल कितनी बैठकें हुई? लगभग 166 बैठकें हुई। ये स्टार्टिंग की प्रमुख बैठक थी और इस बैठक में पूरा बहिष्कार किया गया मुस्लिम लीग के द्वारा। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। इसने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान की मांग कर दी और पाकिस्तान आजाद हुआ, वो बाद में पढ़ेंगे। क्लियर इतना बैठकों के बारे में? क्लियर हो गया भाइयों बहनों। अब संविधान की विशेषता, भारतीय संविधान की विशेषता की अगर बात करें, इसको एक बार इरेज कर देते हैं, फिर मैं आपको विशेषता बताता हूँ। ऐसे रहिए, भारतीय संविधान की विशेषता पेपर में आता है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन अब आएगा तो आप लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हामिद भैया कराने के लिए तैयार है। संविधान सभा की पहली विशेषता की बात करें, विश्व का सफलतम संविधान। कौन सा संविधान? विश्व का सफलतम संविधान है, सबसे बड़ा लिखित दस्तावेज है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारे भारत का, लिखित संविधान है। और देखिए मेरे भाइयों, तीसरी बातें बताऊं इसके बारे में, बता दूं संविधान की तीसरी विशेषता पक्का। पहला तो विश्व का सफलतम संविधान, दूसरा सबसे बड़ा लिखित संविधान, यहाँ पे एक हरी नागरिकता प्राप्त लोगों को। कौन सी नागरिकता प्राप्त है? एक हरी, यानी कोई बंगाली हो, बिहारी हो, मराठी हो, गुजराती हो, लेकिन इसे एक हरी नागरिकता, भारतीय होने की नागरिकता प्राप्त है। क्या आप यूपी के रहने वाले, आपको यूपी की नागरिकता प्राप्त है? क्या आप बिहार के रहने वाले, आपको बिहार की नागरिकता प्राप्त है? क्या कोई हरियाणा का रहने वाला, उसे हरियाणा की नागरिकता प्राप्त है? नहीं, हम सभी को भारतीय होने की नागरिकता प्राप्त है।
इसी प्रकार अगर चौथे की बात करें तो धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता, भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ पे सभी धर्मों को समान दिया जाता है। और बात करें पांचवी चीज धर्मनिरपेक्षता, मीडिया देखो, धर्मनिरपेक्षता पांचवी इसकी विशेषता की बात करें तो संघीय सरकार, भारत में संघीय सरकार को बढ़ावा दिया गया है, यानी शक्ति का बंटवारा किया गया है केंद्र, राज्य और स्थानीय लेवल पर। ये भारतीय संविधान की विशेषता होगी। भारत का संविधान विश्व का सबसे सफलतम संविधान है। भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। एक हरी नागरिकता प्राप्त है, धर्मनिरपेक्षता, संघीय सरकार। और छठे की बात करें तो यहाँ पे सभी को न्याय मिलता है। भारतीय संविधान में न्याय, एकता, अखंडता, सारी हमारे भारतीय संविधान की विशेषताओं में से एक विशेषता है। सार्वभौमिक व्यस्मताधिकार, सार्वभौमिक व्यस्मताधिकार, यानी हर एक 18+ के व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ऊंच नीच के सभी को मत देने का अधिकार को हम सार्वभौमिक व्यस्मताधिकार कहते हैं। ये हमारे भारतीय संविधान की कुछ विशेषता है। आई होप कि आप सभी को सारी चीज समझ आई होगी। मैंने आपको बताया संविधान क्या है, तो संविधान लिखित दस्तावेज है जो कि सरकार चलाने में सहायक होता है। संविधान की आवश्यकता बता दी, संविधान सभा का गठन, सदस्य, बैठक और इसकी विशेषताएं बता दी। इसके अलावा इस चैप्टर से कुछ नहीं आता। एक ही आता है कि भारतीय संविधान को उदार का थैला क्यों कहते हैं, वो अगली वीडियो में मैं आप लोगों को समझा दूंगा। इसको पुष्पगुच्छ या उदार का थैला इसलिए कहते हैं क्योंकि भारतीय संविधान में कई देशों से बातों को मिलाया गया है, जैसे अमेरिका से, कनाडा से, आयरलैंड से, फ्रांस से, कई देशों से, हमारे देश में ब्रिटेन से, कई देशों से हमारे संविधान में बातें शामिल की गई हैं। मैं आपको बताऊंगा किस देश से क्या क्या लिया गया है, वो अगले टॉपिक में हम देख लेंगे। आई होप कि आप सभी को ये सारी चीज़ समझ आई होगी, सारी चीज़ समझ आ गई होगी, क्योंकि पढ़ाया है इतने आसान तरीके से, सबको सरल करके पढ़ाया है और मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। आपको करना कुछ नहीं है, मेरे चैनल पे आप एक ऐसे ये वाला जो है होता है, क्या कहते हैं इसे, लाइक कहते हैं, लाइक वाला बटन दबा देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, उसके ऊपर एक घंटी टाइप का कुछ बना हुआ है, बेल आइकन, उसको प्रेस कर देना है। आगे बढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।